हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भादराजून ऑनलाइन क्लासेज। और ऑनलाइन क्लासेज के अंदर बच्चों आज हम इस वीडियो में आपको कहानी लिखना सिखाएंगे। क्या लिखना सिखाएंगे बच्चों? कहानी। कहानी कैसे लिखी जाती है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कहानी किन किन तरीके से लिखी जाती है, कहानी लिखते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों आप सभी को कहानी सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों कहानी तो सबको अच्छी लगती है ना। कहानी किसको अच्छी नहीं लगती? सबको अच्छी लगती है। आपने अपनी दादी से नानी से बहुत सी कहानियाँ सुनी भी होगी। कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, कहानी का शीर्षक जो है वो छोटा होना चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। ओके। कहानी की विषय सरल और रोचक होनी चाहिए, मतलब इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। कहानी कैसे होनी चाहिए? इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। और घटनाओं का सही क्रम में लिखना, एक के बाद में एक घटना आनी चाहिए कि पहले ये हुआ, उसके बाद में हुआ, फिर वो होगा, या लास्ट में ऐसा होगा। इस प्रकार एक के बाद में एक घटना का वर्णन आना चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी हमेशा कौन से टेंस में लिखी जाती है? भूतकाल में, यानी पास्ट टेंस में। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। और कहानी के अंत में उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है वो जरूर लिखनी चाहिए। ओके। तो आज की हमारी पहली कहानी है सारस और लोमड़ी। देखो बच्चों, चित्रों के आधार पे देखो। एक बार एक चालक लोमड़ी ने सारस को भोजन के लिए अपने घर पे आमंत्रित किया। एक दिन क्या होता है, एक लोमड़ी होती हैं, वो लोमड़ी जो है सारस को बोलती हैं कि हे सारस, तुम मेरे घर पे आना। ठीक है, तुम मेरे घर पे आना। तो सारस लोमड़ी के घर भोजन करने आया। फिर कहा, लोमड़ी ने सारस को कहा था, तुम मेरे घर पे आना, मैं तुझे जो है अच्छा स्वादिष्ट डिलीशियस टेस्टी मधुर, या फिर हम ऐसे बोलते हैं बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा। तो सारस जो हैं वो लोमड़ी के घर पे जाता है। ये देखो, सारस लोमड़ी के घर पे गया। फिर लोमड़ी ने क्या किया कि सारस को जो है थाली में खीर परोस दी। ये देखो, ये सारस और इसको ये थाली में खीर परोस दी। अब बेचारी लंबी चोंच होती है सारस की, तो सारस की चोंच लंबी होती है और लंबी होने के कारण सारस बेचारा खीर खा नहीं पा रहा। देखो, ये लंबी चोंच है जिससे वो खीर नहीं खा पा रहा। अब सारस को बहुत दुख हुआ। अभी बहुत दुखी हुआ, मेरे सामने खीर पड़ी है लेकिन मैं खीर नहीं खा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि खीर को लोमड़ी ने क्या कर दिया? थाली में परोस दी। अब क्या करेगा? सारस ने लोमड़ी के घर पे लोमड़ी को बोला कि हे लोमड़ी, अगले दिन जो है ना तुम मेरे घर पे आना, मैं तुम्हें जो है बहुत स्वादिष्ट भोजन करूँगा। तो ये सारस लोमड़ी को वापस इनवाइट कर रहा है, निमंत्रण दे रहा है। फिर अगले दिन सारस ने अपने घर पर लोमड़ी को दावत के लिए बुलाया। कि सारस ने लोमड़ी से कहा कि लोमड़ी, अगले दिन तुम मेरे घर पे आना, तुम्हें मैं एक पार्टी दूंगा। सारस ने लोमड़ी की सुरही में खीर परोस दी। लोमड़ी सारस के घर जाते हैं तो सारस ने एक घड़ा जैसा होता ना, उसमें उसको खीर परोस दी। लोमड़ी सुरही में मुंह डालकर खीर नहीं खा सकी। तब उसे अपनी द्वारा की गई गलती पे पश्चाताप हुआ। तो लोमड़ी ने सारस से माफ़ी मांगी, कहा कि उसे दोबारा अपने घर पे दावत के लिए बुलाया। लोमड़ी ने फिर सारस से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें थाली में खीर नहीं परोसनी चाहिए थी, जिसकी वजह से तुम खीर नहीं खा पाई। आज ही तुमने मुझे चूल्हे में खीर परोसी तो मैं नहीं खा पाई। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो हमें अपने घर आए मेहमान या अतिथि का सम्मान करना चाहिए, उनका डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपने घर पे जो भी मेहमान आता है उनको आदर सम्मान जरूर देना चाहिए। ओके बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये लोमड़ी यहाँ तक हमने हो गई थी। सारस ने फिर लोमड़ी को इनवाइट किया था दावत पे, और ये देखो सारस ने उसको खीर किस में परोसी? छुरई में। ऐसा एक बर्तन होता है ना जिसकी ऊपर से इस प्रकार से सीधा और नीचे से गोल,
इसमें इसने खीर परोस दी। अब सारस की चोंच तो लंबी होती है, उसने तो अंदर चोंच डाल के खीर खा लिया। अब लोमड़ी बेचारी खाए कैसे? तो उसे अपनी गलती का एहसास तो होना ही था, उसे अपनी गलती का एहसास तो होना ही था। फिर ये देखो, फिर भी देखो सारस ने वापस लोमड़ी को दया दिखाई और लोमड़ी को देखो थाली में खीर परोसी, ताकि सारस ने तो उस दिन लोमड़ी के घर पे खीर नहीं खाई थी, लेकिन लोमड़ी ने सारस के घर पे खीर ज़रूर खाई। ओके, तो इस चित्र के बारे में हमने पहचान के कहानी लिखी। लिखिए बच्चों। तो बताओ बच्चों, कहानी का शीर्षक कैसा होना चाहिए? शीर्षक, कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए और कहानी का विषय वस्तु रोचक और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। कहानी हमेशा एक के बाद एक घटना में लिखनी चाहिए। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। ओके, और कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो कहानी के अंत में मोरल ज़रूर लिखना चाहिए। लिखिए बच्चों, स्टार्ट कीजिए लिखना। आपको बहुत सारी कहानियाँ होगी ना याद, आप उन कहानियों को अपनी कॉपी में लिखना, जैसे प्यासा कौआ है, लालची कुत्ता है। इस दोनों कहानियाँ जो है आप अपनी कॉपी में लिखेंगे अपनी भाषा में, मतलब हिंदी भाषा में लिखना है आपको। कहानी तो हमने पढ़ लिया, अब बच्चों थोड़ा सा रिवीजन वर्क भी कर लेते हैं। पर्यायवाची शब्द मैंने आपको पढ़ाए थे। कमल के पर्यायवाची पंकज, जलज, नीरज, ये हमने आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखा दिया। आप इनको रिवीजन तौर पे ज़रूर कीजिए। सूर्य के पर्यायवाची देखिए, सूर्य, रवि, दिनकर, सूरज, ये सभी सूर्य के। तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। ओके, जैसे निशा, निशा यानी क्या होती है? रात्रि। निशा यानी रात्रि। तो ये देखो रात्रि के पर्यायवाची देखो, रजनी है, यामिनी है और रात्रि है। ये किसके पर्यायवाची है बच्चों? निशा के। नरेश के राजा हैं, नृप हैं, भूपति हैं, ये है नरेश के। वसुधा के पृथ्वी हैं, वसुंधरा हैं, धरती हैं, ये वसुधा के हैं। और पावक आग के, आग, अग्नि और अनल, ये सभी जो हैं आग के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा और भी हमने आपको बहुत सारे पर्यायवाची लिखा है, उनको भी आप जरूर रिवीजन की। जैसे हाथी के पर्यायवाची देखो, हाथी हैं, गजेंद्र हैं, हस्ती हैं, मर्तंग है, ये हाथी के पर्यायवाची हैं। खग पक्षी के, पक्षी, विहग, चिड़िया, पंखेरु, ये आपके पक्षी के पर्यायवाची हो गए। ये अश्व घोड़ा के हैं, घोड़ा, तुरंग, घोटक, ये घोड़ा के पर्यायवाची हैं। संसार के संसार हैं, विश्व है, दुनिया है, जग हैं, ये संसार के पर्यायवाची हैं। और उपवन के देखिए, बाग, उद्यान, बगीचा, ये आपके उपवन के पर्यायवाची हैं। नया, नया शब्द के क्या क्या पर्यायवाची हो गए? नूतन, नव और नवीन, किसके पर्यायवाची हैं? नया शब्द के। शिक्षक के गुरु, अध्यापक और आचार्य, ये किसके पर्यायवाची हैं? शिक्षक के। शेर के पर्यायवाची वनराज, सिंह और केसरी, ये हैं शेर के। नदी के तटनी, सरिता, वाहिनी, तरंगिणी, निजरणी, ये नदी के हैं। शत्रु के रिपु, अरि और दुश्मन, ये आपके शत्रु के हैं। नारी के पर्यायवाची बच्चों औरत हैं, स्त्री हैं, महिला हैं, ये नारी के हैं। किसान के कृषक हैं, हलदर हैं, खेतिहर हैं। और मछली के मीन, मत्स्य जीवन या मत्स्य सफरी, ये भी हैं। खुशबू, खुशबू की पर्यायवाची सौरभ, सुरभि और महक, ये किसके हैं? खुशबू के हैं। चंद्रमा के कौन कौन से हैं? सुधाकर, मयंक, शशि और शशांक, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। सुबह के सवेरा, प्रातः और भोर, ये आपके सुबह के पर्यायवाची हैं। और समीर, समीर यानी हवा, पवन, हवा और वायु, समीर। इच्छा, अभिलाषा, कामना,
लालसा ये इच्छा के पर्यायवाची हैं। फूल के पुष्प, सुमन और कुसुम ये फूल के हैं। जल, पानी, नीर और वारी ये किसके हैं? जल के पर्यायवाची। लिखिए बच्चों, इन सब पर्यायवाची को अपने कॉपी में लिखना है और इनको याद करना है। इससे पहले भी आपने वीडियो में जो पर्यायवाची देखे उनको ज़रूर याद कीजिए। और बच्चों, मैंने आपको विशेषण भी पढ़ाया है। विशेषण मतलब किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। जैसे देखो, सेब मीठा है तो सेब की विशेषता क्या हुई? मीठा। कमरे में जो टेबल मेज हैं वो कैसी हैं? चौकोर हैं। और खरगोश कैसा होता है? तो खरगोश फुर्तीला होता है। खरगोश कैसा होता है? फुर्तीला। फुर्तीला खरगोश की क्या हो गई? विशेषता हो गई। ये पेड़ ऊंचा है तो पेड़ कैसा है? ऊंचा है। चार लड़के खेल रहे। कितने लड़के खेल रहे? 4। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी कैसी है बच्चों? गोल है। आसमान नीला है। मेरी दादी बूढ़ी है। मेरी दादी बूढ़ी है। राजू कमज़ोर लड़का है। बारिश से कपड़े गीले हो गए। पापा 2 किलो आम लाए। टोकरी में ताज़ी सब्जियां रखी हैं। ये सब क्या है? एक दूसरे शब्द की विशेषता। तो विशेषण कहते हैं किसे? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे ना, उनको विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताएं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा लिया। तो लिखिए बच्चों, अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखिए, नीट एंड क्लीन, और इनको याद कीजिए। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। और बच्चों, सर्वनाम किससे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में आते हैं ना, उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे सोन खेल आया तो अब वह पढ़ेगा, तो अब वह किसके लिए आया? सोहन के लिए। तो वह अब क्या हो गया? सर्वनाम। पहले संज्ञा थी सोहन, अब वह सर्वनाम बन गया। मोहन ने अपने दोस्तों से कहा मैं भी पढ़ूंगा, तो मोहन के लिए वापस मैं आया। यश और समीर मित्र हैं, वे बात करें। यश और समीर मित्र हैं, वे शब्द क्या है? सर्वनाम। तो इन वाक्यों में वह हैं, मैं हैं, वे हैं, शोन, मोहन, यश और समीर संज्ञा शब्द है, और इसलिए ये शब्द इनके स्थान पे आते हैं तो वे सर्वनाम हो जाते हैं। मतलब वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। ओके बच्चों, तो आप इस वीडियो में जितना रिवीजन आपने किया है उनको अपने कॉपी में लिखना है अच्छी तरह से और याद करना है, भूलना नहीं है। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, पेंसिल से काम पूरा करना है, लिखावट सुंदर होनी चाहिए। और डेली जो वीडियो देखते हैं उसमें डेली का काम डेली कंप्लीट करके याद कीजिए। ओके, जिससे आपको अधिक से अधिक वीडियो में सीखने को मिलेंगे। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, पेंसिल से काम करना चाहिए। स्टार्ट कीजिए बच्चों, काम लिखिए।